हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेवी ग्रेड ए की क्लासेस। ये क्लास अगर आप सेवी ग्रेड ए की फॉर्म फिल किए हो तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस क्लास को जरूर देखना। मैं इस क्लास में आपको पहले बता चुकी हूँ रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, और आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रवाह विवरण यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है। अगर आप सेवी ग्रेड ए की फॉर्म फिल किए हो ना, तो आप मेरे अकाउंटेंसी के पुराने वीडियो को भी देख सकते हो, जिसमें मैं अकाउंटेंसी बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाई हूँ। और अगर आपको वो सारे वीडियो नहीं भी देखनी है ना, तो उसमें से एक वीडियो जो है हिस्ट्री ऑफ अकाउंटेंसी, उस वीडियो को जरूर देखना। लेखा शास्त्र का जो इतिहास है ना, उसको जरूर देखना। उसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताई हूँ जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप उस वीडियो को जरूर ही जाकर देखना। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कोष प्रवाह विवरण जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट, वो हम पूरा पढ़ने से पहले हम जानेंगे कोष, जिसे इंग्लिश में फंड कहा जाता है, प्रवाह जिसे इंग्लिश में फ्लो कहा जाता है, और विवरण जिसे इंग्लिश में स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही बताते चल रही हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट को कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले हम जानेंगे कोष क्या है, फिर हम जानेंगे प्रवाह क्या है, उसके बाद जानेंगे कोष प्रवाह विवरण क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कोष यानी फंड क्या होता है। कोष प्रवाह विवरण में कोष का अर्थ कार्यशील पूंजी से होता है। कोष प्रवाह विवरण जो है, फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है, इसमें कोष यानी फंड का अर्थ क्या है, फंड का मीनिंग क्या है, तो कार्यशील पूंजी से होता है। कार्यशील पूंजी हम लोग वर्किंग कैपिटल को कहते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या है, यहाँ देखो। कार्यशील पूंजी का आशय चालू दायित्व पर चालू संपत्तियों के आधिक्य से। कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल का आशय क्या है, तो चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटीज पर चालू संपत्तियों यानी करंट एसेट्स के आधिक्य से है। कहने का मतलब है कि वर्किंग कैपिटल जो है उसका मीनिंग क्या है, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स जो है वो करंट लायबिलिटीज से अधिक होना चाहिए। करंट एसेट हमेशा करंट लायबिलिटीज से अधिक होगा तो वो वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से अधिक होना चाहिए। उसी चीज को यहाँ लिख रहा है, करंट लायबिलिटीज पर करंट एसेट्स के आधिक्य से है, यानी करंट एसेट्स अधिक होना चाहिए। फंड इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को हम लोग शॉर्ट में WC कहते हैं। और जो चीज मैंने आपको यहाँ बताना कि कोष का अर्थ क्या है, तो कार्यशील पूंजी, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, फंड इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, कोष इज इक्वल टू कार्यशील पूंजी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है। यदि आपको वर्किंग कैपिटल निकालने देते ना, तो अगर आप करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को घटा देते हो ना, तो आपका वर्किंग कैपिटल निकल जाता है। करंट एसेट्स यानी चालू संपत्तियां, करंट लायबिलिटीज यानी चालू दायित्व। करंट एसेट्स को हम शॉर्ट फॉर्म में CA लिखते हैं, और करंट लायबिलिटीज को हम शॉर्ट फॉर्म में CL लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रवाह क्या होता है। प्रवाह का मीनिंग क्या है। प्रवाह यानी फ्लो। प्रवाह का अर्थ आवागमन से होता है। प्रवाह यानी फ्लो का अर्थ क्या है, तो आवागमन से होता है। आवागमन का मतलब होता है आना, और इसके अंतर्गत अंतर्वाह इनफ्लो तथा बहिर्वाह आउटफ्लो होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो अंतर्वाह यानी इनफ्लो, यानी जब हमारे बिजनेस में फंड, जब कार्यशील पूंजी में वृद्धि हो रही है, जब हमारे पास कुछ आ रहा, कैश आ रहा है, या फिर कोई भी करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज आ रही, बढ़ रही है, तो उसे अंतर्वाह कहते हैं। और जब कुछ जा रहा है यानी घट रही है, तो उसे हम बहिर्वाह कहते हैं। यदि किसी लेन देन से कार्यशील पूंजी में वृद्धि होता है तो इसे अंतर्वाह कहा जाता है। वही चीज है कि यदि किसी भी लेन देन से, किसी भी ट्रांजैक्शन से कार्यशील पूंजी जो है, वर्किंग कैपिटल जो है, वो बढ़ जाती है, तो उसे अंतर्वाह यानी इनफ्लो कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल कैसे बढ़ेगी, तो वर्किंग कैपिटल जब हमारा करंट एसेट्स बढ़ेगा या करंट लायबिलिटीज घटेगी, तो हमारा वर्किंग कैपिटल बढ़ता है वहाँ पे। तो वही है कि जब हमारा वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, अंतर्वाह उसे हम कहते हैं, इनफ्लो कहते हैं। ठीक है, यदि किसी लेन देन के कारण कार्यशील पूंजी में कमी होता है तो उसे बहिर्वाह कहा जाता है। और यदि किसी भी लेन देन के कारण कार्यशील पूंजी जो है, वर्किंग कैपिटल जो उसमें कमी आती है, वो घट जाती है, तो उसे हम बहिर्वाह यानी आउटफ्लो कहते हैं। तो वर्किंग कैपिटल कैसे घटेगी, जब करंट एसेट हमारा
घट रहा है या फिर करंट लायबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल है ना वो क्या होगा, वो उसे हम बहिर्वाह कहेंगे। जब वो उसमें जब कमी आती है तो हम उसे बहिर्वाह यानी आउटफ्लो कहते हैं। ये हुआ कोष का अर्थ। अब हम देखेंगे कोष प्रवाह विवरण यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो क्या होता है। कोष प्रवाह विवरण वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण विधि है। कोष प्रवाह विवरण जो है, फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है, वो वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के विश्लेषण की एक मुख्य विधि है। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, जैसे वित्तीय विवरण जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, उसी का एक पार्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और भी बहुत सारी चीजें। बट ये तीनों अभी आपको पढ़ने, इसलिए मैं इन तीनों के बारे में आपको बता रही हूँ। ये तीनों जो हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वित्तीय विवरण के ही पार्ट है। वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोष प्रवाह विवरण जो है वो क्या है, तो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण विधि है। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के विश्लेषण की एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत किन्हीं दो अवधियों के मध्य व्यवसाय के कोषों में परिवर्तन की राशि और उस परिवर्तन के कारणों का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, इस मेथड के अंतर्गत क्या होता है, तो किन्हीं दो अवधियों के मध्य यानी किसी दो डेट के बीच में किसी दो डेट के बीच व्यवसाय का जो कोष है, व्यवसाय का जो बिजनेस का जो फंड है, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है उसकी राशि और परिवर्तन के कारण का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, तो दो अवधियों यानी दो समय के बीच में जो भी कार्यशील पूंजी में जो भी हमारा परिवर्तन हुआ, जिसके कारण से हमारा फंड में जो है, फंड में क्या परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, कोष में हमारा क्या परिवर्तन आ रहा है, उस चीज को ये दर्शाता है। यह दो तिथियों के आर्थिक चिट्ठों के बीच विभिन्न संपत्तियों और दायित्वों में हुए परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। ये क्या करता है, तो दो तिथियों के आर्थिक चिट्ठों यानी दो समय के आर्थिक चिट्ठों में यानी बैलेंस शीट में, आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट होता है, तो दो समय के बैलेंस शीट के बीच क्या करता है, विभिन्न संपत्ति और विभिन्न दायित्व में यानी कि विभिन्न असेट्स और विभिन्न लायबिलिटीज जो है उनमें क्या परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को स्पष्ट करता है और उस परिवर्तन के कारण को भी स्पष्ट करता है। इसमें क्या किया जाता है, मान लो दो समय कहने का मतलब क्या है कि मान लो हमने बैलेंस शीट से इसका कंपेयर कर रहा है, फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें बनाना है, हम वो बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम 2020 और 2021 का हम बना रहे हैं, तो 2020 का बैलेंस शीट देखेंगे, 2021 का बैलेंस शीट देखेंगे। अब हम देखेंगे कि 2020 में हमारे पास कितनी असेट्स थी और 2021 में कितने असेट्स हैं, और 2020 में हमारे पास कितनी लायबिलिटीज थी और 2021 में हमारे पास कितनी लायबिलिटीज हैं। तो उससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि हमारा करंट असेट्स या करंट लायबिलिटी जो भी है उसमें कहीं कुछ ना कुछ तो अंतर जरूर होगा, या तो वो बढ़ जाएगा या तो वो घट जाएगा। तो घटने के कारण उसमें परिवर्तन आ रहा, परिवर्तन के कारण क्या होगा, वर्किंग कैपिटल जो है हमारा वो चेंज होगा, वर्किंग कैपिटल में भी परिवर्तन आएगा, जिससे कि हमारा कोष जो है फंड में उसमें परिवर्तन आएगा। तो ये क्या करता है कि हमारे उस परिवर्तन को दिखाता है और उस परिवर्तन के कारण को दिखाता है कि उस परिवर्तन का कुछ तो कारण होगा। अगर बढ़ रहा तो वो किस कारण से बढ़ रहा, और अगर घट गया तो उसका भी तो कुछ कारण होगा ना। तो उस कारण को भी दिखाता है और परिवर्तन को भी दिखाता है। इस विवरण से हमें ज्ञात होता है कि कोष का स्रोत क्या है तथा उसका प्रयोग कहाँ होना है। और इस विवरण से हमें क्या पता चलता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है कि कोष का स्रोत यानी फंड का जो सोर्स है वो क्या है, फंड हमारा किस सोर्स से आ रहा, फंड हमारा किस सोर्स से जमा हो रहा। कोई तो सोर्स होगा ना, पैसे कमाने के भी सोर्स होते हैं ना, जैसे हम बिजनेस करें, वो हमारे क्या पैसा कमाने का एक सोर्स है, एक जरिया है। ठीक है, तो इसमें भी तो कोई तो जरिया होगा जहाँ से हमारे पास फंड आ रहा। तो ये क्या करता है, उस फंड के सोर्स को बताता है और हम फिर उस फंड का यूज कहाँ पे करें इस चीज को भी वो क्लियर करता है कि हम उस फंड का यूज कहाँ होता है, उस फंड का यूज हमें कहाँ करना चाहिए। इस विवरण से हमें, इस स्टेटमेंट से हमें वो चीज भी क्लियर हो जाता है। तो ये है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसे और भी अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी।
अगर आपको मेरे चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि इसमें जो है मैं सेवी ग्रेड ए की क्लासेस आपके लिए बिल्कुल ही फ्री में लेकर आई हूँ। और अभी आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब पर कोई भी क्लास फ्री में आपको नहीं मिल रही, सब में आपको परचेज करना पड़ रहा। तो मैं चाहती हूँ जो भी स्टूडेंट इसका फॉर्म फिल किए हैं उन्हें थोड़ा हेल्प हो जाए और उन्हें कम से कम कंटेंट मिल जाए। खास करके उन स्टूडेंट को तो बहुत ही प्रॉब्लम है जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी का थोड़ा हेल्प हो जाए, इसलिए इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और मुझे कमेंट करके आप ये जरूर बताएं कि अगर आपको मेरे क्लास में कुछ नहीं अच्छा लग रहा है या मुझे अपनी क्लास में क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। थैंक यू फ्रेंड्स।